कहां तक हुआ था कल? सर्कुलर मोशन ना। कल हम आपको एक थ्योरी बताए थे, याद होगा शायद आपको। हमको तो याद है कि v बराबर अंडर रूट फॉर्मूला क्या था, म्यू आर जी, जहां v क्या है, अधिकतम सुरक्षित चाल। v क्या है दोस्त मेरे, अधिकतम सुरक्षित चाल। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। r क्या है, त्रिज्या। g क्या है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण। यही ना है। फिर हमने बात किया था दोस्त मेरे कि एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर हमने बात किया था ए सी बराबर वी स्क्वायर बाय आर। याद है? ओमेगा बराबर हमने बताया था 2 पाई एन, बताया था। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई/टी, बताए थे। कल का क्लास अगर आप किए होंगे तो हम ये सब बताए थे आपको। एक बात बताओ, सेकंड को मिनट में बदलना है तो क्या करना है? 1 सेकंड को मिनट में बदलना है तो 1/60 मिनट हो जाएगा। बोलो हाँ। जहां भी सेकंड को मिनट में बदलना है 60 से क्या करना है, भाग देना। और अगर 60 सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60/60 मिनट कर देंगे। इसको लिख जल्दी, काम पड़ेगा। 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। जल्दी लिख। 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, और 60 सेकंड बराबर 60/60 मिनट। यानी सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, अब मिनट को सेकंड, सेकंड को, अरे रुक जा, उल्टा हो गया ना। मिनट 60 सेकंड, ठीक तो है? हाय हाय, हाँ सेम ही हो गया। 60 सेकंड को मिनट में बदलना तो 60/60 मिनट, ठीक ना है? तब ना 1 मिनट होगा। सही है, हो गया। इसी का ही एग्जाम्पल है। 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, और 60 सेकंड को बदलना है तो 60/60। पढ़े? एक और जान लो, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, या पर सेकंड है, या चक्कर पर सेकंड है, या चक्कर पर मिनट है। जल्दी। हो गया। आवृत्ति का SI मात्रक चक्कर पर सेकंड या चक्कर पर मिनट। अब बताओ, चक्कर बटा सेकंड है, मान लो ये आ गया है 60, इसको हमको बदलना है चक्कर प्रति मिनट में। कैसे बदलिएगा बताइए? 1 सेकंड में कितना चक्कर है, तो 1 मिनट में कितना, 60 × 60, तो 60 × 60 कर देंगे तो चक्कर प्रति मिनट हो जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? चक्कर प्रति 1 सेकंड में 60 चक्कर, तो 60 × 60 कर देंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा। तो बोले भैया नहीं करेगा, तो जल्दी लिखना। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं इसका थ्योरी हम कल बताए थे, कुछ थ्योरी मिसिंग था जो अभी हम बता रहे हैं। 1 सेकंड में अगर 60 चक्कर, तो 60 सेकंड में 60 × 60 चक्कर, तब ना 3600 चक्कर। लिख लो भाई। अब आवा क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, रबर के टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक ये क्या है? त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है? बिना पलटे कार, हम बोले अधिकतम सुरक्षित चाल भी ना। सुरक्षित चाल वह चाल है जिस पर पलट जाएगी, जिस तक ना पलटे, जिस तक ना पलटे। कहता अधिकतम बिना पलटे कार चलाई जा सकने की अधिकतम चाल। तो v बराबर अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर जी। अधिकतम सुरक्षित चाल, म्यू का मान कितना है 0.25, आर कितना है रे 20, जी कितना है, सॉल्व करो देखो कितना आता है, 7 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। हो
हो गया, ये पढ़ाए ना फॉर्मूला कल, v बराबर म्यू आर जी। अगला 1.96 लंबी डोरी है, ये डोरी है जिसका 1.96 मीटर लंबा डोरी एक सिरे से बंधी, इतना किलोग्राम द्रव्यमान है। यहां जो m है उसका द्रव्यमान 0 पॉइंट कितना है 25 kg। एक गेंद क्षैतिज वृत्त में घूम रही है, तनाव कितना है, तो जो तनाव होता है वही ना अभिकेंद्र बल होता है रे, जो तनाव होता है वही क्या होता है अभिकेंद्र बल, जो धागे का तनाव होता है वही क्या होता है अभिकेंद्र बल। डोरी अधिक होने पर डोरी टूट जाएगी तो अधिकतम चाल क्या होगा बनेगा, बट खट से फॉर्मूला लगा देना, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से भी का मान निकाल देना है। खाली ये 1 मिनट, खाली ध्यान ये रखना है कि डोरी का तनाव ही अधिकतम अभिकेंद्र बल है। तनाव ही क्या है, अगर कोई गाड़ी घूम रहा होगा तो घर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है। कौन बल है, घर्षण बल ही क्या है अभिकेंद्र बल। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होगा तो विद्युतीय बल ही अभिकेंद्र बल है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, यहां से फॉर्मूला रख दीजिए, 25 बराबर m का मान 0.25 इंटू वी स्क्वायर बटा आर का मान 1.96। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है 14 मीटर पर सेकंड। गाड़ी सड़क पर चलेगा, घर्षण बल ही क्या है अभिकेंद्र बल है। बच्चा रेगुलर क्लास करेगा उसी को फायदा होगा। हम बार बार कहते हैं आज करोगे कल छोड़ दोगे, नहीं होगा, क्योंकि एक दिन के बाद का थ्योरी दूसरे दिन में यूज करते हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। बना लीजिएगा। अगला 100 ग्राम द्रव्यमान है तो केजी में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 0.1 केजी हो जाएगा। द्रव्यमान का एक पिंड, इतना मीटर व्यास, तो व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.5 मीटर होगा। मार्ग पर n चक्कर प्रति सेकंड, n क्या है आवृत्ति है, बोलिए। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान इतना है तो n का मान कितना होगा बताओ। एफ सी बराबर फॉर्मूला दू गए, एगो एम वी स्क्वायर बाय आर, एगो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमको n निकालना है, n कहां मिलेगा, ये ओमेगा की जगह 2 पाई n करेंगे वही ना मिलेगा कि यहां मिलेगा। तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा कल बताए थे हम, बताओ यहां क्या लगाना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एफ सी का मान कितना, एफ सी बराबर एम ओमेगा की जगह पर 2 पाई n का होल स्क्वायर इंटू आर लिखें। अभी कितना है 20, अरे कितना है 20। अब बताओ m कितना है 0.1 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एन का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 0.5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एन का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट रुक, सॉल्वे करने में बच्चा फंस जाता है। अब बच्चा यहाँ क्या करता है ना, ओमेगा निकाल लेता है, अब ओमेगा निकाल के फिर 2 पाई एन में जाता है, वहां डबल स्टेप में जाएगा, 5 मिनट से कम नहीं लगेगा सवाल बनाने में। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, अरे बोलिए आंसर निकाल दीजिए। एन पाई को खाली कुछ नहीं कहिएगा क्योंकि पाई के टर्म में है। हम कर दें कि तू कर लेगा, कर दें कर दें, काय तरह से वो नहीं होता है, मारेंगे आंखियां फोड़ देंगे। पाई स्क्वायर होगा, उस साइड स्क्वायर जाएगा तो पाई से स्क्वायर नहीं खत्म होगा, तू ओल छिलेगा, तब हम ही कर देंगे। हमारा तो दिख रहा है यहाँ, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना 100, आई 5 है 20, आई 20 20 400, आई स्क्वायर इस साइड लाएंगे 20, पाई एन है 10 हो जाएगा, पाई जाके भागा लग जाएगा। नहीं आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है, आई चुट्टा को नहीं आ रहा है, मुंह से बनता है सवाल, नहीं बन रहा मुंह से तुरा। ये देखो ना क्लियर है, ये पॉइंट पॉइंट उड़ेगा नीचे 100, 100 इधर आएगा, आई 100 को 5 से काटिए दो 20 अंक, 20 20 अंक 400, आई स्क्वायर को इस साइड लाएंगे 20, आई 2 को लेके भाग दे देंगे 10, अब पाइयो लेके आ जाएंगे 10 बटे पाए, बोलो आ गए कि मैथ पढ़ेगा तुम लोग। आगे बढ़े, यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, इसका थ्योरी हम कल बता दिए थे, 5 किलोग्राम, एक गोले में जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है रे 1 मीटर बोले तो 0.5 मीटर ना, अरे बोलो जरा सा मिस करोगे ना, एक को 0.5 करने में सब गया। 1 मिनट, ओमेगा दे दिया है, ओमेगा कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, गति से कौन दिया था। अभी केंद्र बल का मान पूछ रहा है, कौन फॉर्मूला लगाएगा बता, एम वी स्क्वायर बाय आर कि एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या लगाओगे, अरे अरे एम ओमेगा स्क्वायर आर न रे, एक पहला की दूसरा, अरे पहला की दूसरा, तो दोस्त मेरे लगा दो, एफ सी बराबर एम, एम का मान कितना है, फॉर्मूला लगाओ एम ओमेगा स्क्वायर आर। एक चीज ध्यान रखना, एन टी ओमेगा इन्वॉल्व होती है फॉर्मूला लगाना,
अच्छा रेडियस 1 मीटर है तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा। मारना रेडियस कितना है 1 मीटर, तब तो और आसान है। एम का मान कितना 5, ओमेगा स्क्वायर कितना इंटू ए कितना हो गया, मार कर आगे मारा, अरे मारा रे, अरे मारा रे, पढ़े फॉर्मूला सही सही पता होगा, सही सही आंसर खट से आ जाएगा। पढ़े कि ना। अगला सवाल, एक पिंड 0.2 मीटर की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, वृत्त से घुमाया जाता है, इसका कोणीय वेग ये ओमेगा है कि भी है, ओमेगा है, तो वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर रेखीय वेग भी, खट से फॉर्मूला पता है, भी बराबर ओमेगा आर। ओमेगा का मान कितना है 10, आर का मान कितना है 0.2, 10 दूनी 20, 2 होगा, खाली पॉइंट में गड़बड़ाना ना तो 10 दूनी 20 आंसर है। बढ़े, अरे बढ़े रे दोस्त। अब जो बच्चे आज जुड़े हैं वो यहां से कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। अब तुम कहोगे सर सर्कुलर मोशन में ही फेज 1 में हम टारगेट किए हैं एफ बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर को, ठीक है। मेरा टारगेट था एम भी स्क्वायर बाय आर, मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट एम ओमेगा, मेनली अगर आप कहिएगा इस चैप्टर को जो हमने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया है। फेज 1 में हमने एक ही टॉपिक पकड़ा है और उसी टॉपिक को कंप्लीट क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं क्लियर हो भी गया होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, एफ सी बराबर जैसे ही एन टी ओमेगा की बात करें एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो, ओमेगा की जगह 2 पाई एन लगा दो, एन की जगह 1 बाई टी लगा दो, जैसे कहे वैसे यूज कर लो। एनी डाउट। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम हीट ट्रीटमेंट, हीट एंड टेम्परेचर में भी फेज 1 में हम कुछ खास ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, सभी चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, फिर फेज 2 आएगा तो बात करेंगे। गौर फरमाइएगा, जो पिछला में था उसको छोड़े हुए, छूटा नहीं है, ऐसे नहीं बोलो जाने मन। 400 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और 400 आदमी से जाके पूछोगे ना कि क्या आपका डायरी भी है तो कहेगा नहीं, कहेगा क्या आपसे सिग्नेचर भी करवाया जाता है, कहेगा नहीं। हम आज तक डायरी नहीं बनाए और सबको कितना एडवांस दिए हैं और केकर कितना सैलरी है वो याद है हमको, ठीक है। थोड़ा जैसा दानव नहीं है, कोनो मास्टर कह देगा हमरा कभी साइन करवाया हो या एगो स्टाफ भी, अगर आंटी का सैलरी जो पूछा लगाती है 3500 तो वो याद है हमरा, एक एक सीएनएन नंबर हमरा याद है बिजली कनेक्शन। तुम आओगे तो हम तुरा बता देंगे करी कनेक्शन के नंबर है, थोड़ा जैसा हमारी मेमोरी नहीं है, कौन सवाल छोड़े हैं वो बताते हैं, टक्कर के बाद दोनों का वेग क्या होगा, क्या नहीं छोड़े हैं कि सरल सरल बात करता है। अब मेमोरी तोड़ो ऐसा हो सकता है मेरे जैसा। अब तुम बोलोगे कैसे, जब तुम उस बात के लिए टेंशन लोगे, किसी भी बात को आप भूल रहे हैं ना, तो अगर आपको याद रखना है तो आप समझ लीजिएगा उसके लिए आप टेंशन ले लीजिएगा, आंसर खट से आ जाएगा। पढ़े कि ना। अगला सवाल, एक पिंड 0.2 मीटर की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, वृत्त से घुमाया जाता है, इसका कोणीय वेग ये ओमेगा है कि भी है, ओमेगा है, तो वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर रेखीय वेग भी, आप कहिएगा इस चैप्टर को जो हमने नहीं, कहेगा क्या आपसे सिग्नेचर भी करवाया जाता है, कहेगा नहीं। हम आज तक डायरी, जब तुम उस बात के लिए टेंशन लोगे, जानती है कि नहीं, जानती है रे, बराबर क्या कांस्टेंट, पहले इसको लिख लो फिर बतियाते हैं, पहले इसको लिख फिर बतियाते हैं, जल्दी लिख। अभी नया टॉपिक हम थ्योरी स्टार्ट किए हैं, यहां से जो लोग कंटिन्यू रहिएगा उसको अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा। लिख लिया, सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर एफ माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 बराबर के माइनस 273 बटा 373 माइनस 2 बराबर आर माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। क्लियर है। अब देखो ये वाला जो मामला है, ये एंड ये उच्चतम बिंदु है, कौन बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, और इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, क्वथनांक। और अगर हम इसकी बात करें, ये किसका क्वथनांक, चल का, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं जो कम वाला है, इसको कहते हैं हम निम्नतम बिंदु। कौन बिंदु,
निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु नहीं कहते हैं इसको, जल का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। लिख लिया? जल का क्या कहते हैं? हिमांक। लिख लिया? जितना छोटका वाला, यानी अब देखो बढ़िया से देखो, चला अगर ये जल का क्वथनांक लिखा कि नहीं लिखा? लिखा? हम जैसे लिखे वैसे लिखो। एक शुद्ध विद्यार्थी का काम है डबल कलर का पेन रखना, ठीक ना, जो कि आप रखते नहीं है क्योंकि आप शुद्ध विद्यार्थी हैं। इधर इधर आओ, इधर आओ ना। अब कहते हैं दोस्त मेरे कि ये जल का क्वथनांक हम लोग याद रखें कितना? 100। तो अगर 100 ऑप्शन में नहीं रहे तो 212 भी होगा, 212 नहीं रहता 373 भी रहेगा, 373 नहीं रहता 80 भी होगा। क्लियर? अगर जल का हिमांक 0 डिग्री सी नहीं रहता 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा, 273 केल्विन भी होगा, 0 डिग्री आर भी होगा। क्लियर है? जल का क्या हिमांक, जल का क्या हिमांक, जल का क्या हिमांक। क्लियर? अब देखो चला, ये तो पता होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना पर बराबर होता है? ये नहीं पता है? -40 डिग्री। अब इसके सवाल पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये रेलवे के लिए है ही, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये 10 दिन 10 कक्षा है। ये क्वेश्चन कहता है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है, कह रहा है ना, तो केल्विन पैमाने पर इसका ताप क्या होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। इचला हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल है कि नॉर्मल हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 60 डिग्री सी को केल्विन में बदलें, क्या नहीं पढ़ते हैं? यहां मटेरियल कुछ भी रहे, बकरी, बिलाय, कुत्ता, नड़िया, अल्कोहल कुछ भी रहेगा, तरीका वही है बदलने का जो हम पीछे बदलते थे। ठीक है? अब अगर कह रहा है अल्कोहल का, तो एकदम सिंपल है, तुमको एक चीज हमेशा हम बताते हैं, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, x प्लस, ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ई बराबर करके नहीं लगाना है, आपको सीधा लगाना है x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है x प्लस 273 केल्विन, और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो क्या हो जाएगा x माइनस 273 केल्विन। सबसे ज्यादा डिग्री सी, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा, इसलिए इसको हाईलाइट करके पढ़ लो। सी का पोजीशन एबीसीडी में 3 है, के का पोजीशन कितना है 11, तो 3% से 11% में जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 11% से 3% में जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अब बढ़िया से कोई 3% है, 3% से 11% में गए तो क्या किए? जोड़े। 11% से 3% में गए तो क्या किए? घटाए। मिस नहीं करना, चला है, कर यूज हर जगह है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे कर यूज है। जल्दी लिख, पता है तो यो लिख। लिखा? अरे हो गया? डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, क्या करना है? केल्विन को डिग्री सी में बदलना, 273 घटा। चला ये फॉर्मूला इसलिए हम तेरा बता रहे, ऐसा नहीं है कि साइंस का हम स्पेशल क्लास लाए हैं तो में हम मंगल ग्रह वाला साइंस पढ़ाएंगे। साइंस वही है, हम तुम्हारे ये जो चीज हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट भी कर देंगे, जो तेरा नहीं आता है वो चीज पढ़ा भी देंगे। ठीक है? तो बढ़िया समझने की कोशिश करना। अगर हमको निम्नतम बिंदु कहेगा 0, 32, 273, 0 सब आपस में क्या है? बराबर है। उच्चतम कहेगा 100, 212, 373, 80, इस सब आपस में क्या है? बराबर। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 273 जोड़ना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, 273 घटाना। अब यहां हमको डिग्री सी को केल्विन में बदलना है। डिग्री सी बोले तो तीसरा पोजीशन एबीसीडी में, केल्विन बोले तो 11वां, एबीसीडी में 11वां ना, तो 3 से 11 में जाना है, 273 क्या करना है? जोड़ देना। 8 3 11, 7 7 14, आ 1 15, 2 आ 1 3, आंसर सही है। अगला नहीं तो फिर वही C - 0 बटा 100 - 0 करते रहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इस टॉपिक को एकदम ध्यान रखना, हम बार बार हाईलाइट करके पढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, जितना भी फॉर्मूला है सब में केल्विन और डिग्री सी का झोल है। कहां पर केल्विन में वैल्यू पुट करेंगे और कहां डिग्री सी में, हम उस पर भी बातें करेंगे अलग से। ठीक ना? नहीं तो पता चला कहीं पर तुम डिग्री सी में पुट कर दोगे वहां गड़बड़ा जाओगे, और कहीं केल्विन में पुट कर दोगे वहां गड़बड़ा जाओगे। तो इस टॉपिक अब ये बात करेंगे, क्योंकि चला ये टॉपिक ऐसा है ना कि है बहुत आसान, और इस टॉपिक से कम 50 तरह के क्वेश्चन रिलेट करते हैं, जितना न्यूमेरिकल है सब रिलेट करता है। तो तुम याद रखना, Q बराबर mf थीटा का नाम सुने हो? आए रे, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mf थीटा। यहां जो थीटा है ना ये डिग्री सी में होगा, रुक जा, थीटा किस में होगा? मेरा टॉपिक के पढ़ाने का उद्देश्य यही बात बताना था। थीटा किस टॉपिक कैसे होगा? डिग्री से। Q बराबर mf थीटा में थीटा कैसे होगा? डिग्री से। Q बराबर mf थीटा में थीटा डिग्री से। हमेशा किस में लेंगे? डिग्री से में, केल्विन में नहीं लेंगे। किस में लेंगे? किस में लेंगे? किस में लेंगे? क्लियर है? पक्का? अब बाद बाकी जितना फॉर्मूला है जैसे हम तेरा बता देते हैं, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, पढ़े होगे नहीं? उसके बाद तू पढ़ा होगा P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2, पढ़ा है? उसके बाद तू पढ़ा होगा दोस्त मेरे ध्वनि के वेग के लिए V1 बटा V2 बराबर √T1 बटा T2, पढ़ा है? अरे बोले मैं नहीं करता है तो दोस्त मेरे ये सब जो फॉर्मूला तू पढ़ा है, यहाँ भी आयतन है, यहाँ भी ध्वनि का वेग है, ठीक ना? कि जितना टाइप के फॉर्मूला बाद बाकी में तू पढ़ा है उस सब में तापमान को केल्विन में लगाना है। किसमें लगाना है?
तापमान को किसमें व्यक्त करना है? केल्विन में। यही बताने के लिए हम ये टॉपिक लेके आए थे। हमारा काम है तुम्हारा इंपावरमेंट करना, तुमको पावरफुल बनाना। तब तुम बनोगे जब सही तरीके से अटेम्प्ट ले पाओगे। दोस्त मेरे फिर से समझो, बढ़िया से समझना। अब बेझिझक तुम ही काम कर लेना। क्या कर लेना? अगर Q बराबर एम एस थीटा हो, क्या हो? Q बराबर क्या हो? एम एस थीटा। तो थीटा को किसमें, जितना फॉर्मूला है थीटा को किसमें लगाना? केल्विन। कुछ लोग कहेंगे सर भाग में है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ कभी भाग में कटता नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते x+2 आप बटा y+2 i2 काट देंगे, ऐसा होगा क्या? तो यहां जब आप इसको केल्विन में बदलिएगा तो +273, यहां भी +273, 273 कट हो जाएगा। आपको बदलना ही पड़ेगा केल्विन में, ये बात आप जान लीजिए। आज से पहले हमने किसी कक्षा में ये बात नहीं बताई है, किसी कक्षा में, क्योंकि चला ओवरऑल करने के लिए एक प्रॉपर समय चाहिए जहां हम चीजों को ओवरऑल कर पाते हैं। अभी हमको कोई टेंशन नहीं है सिलेबस का, बहुत आसानी से तुमको हम सारी चीजें ब्रीफ कर देंगे। लड़का कंफ्यूज क्या होता है? लड़का यहां एम लगाता है, द्रव्यमान बोलेंगे क्या लगाता है? क्या लगाता है? एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला, रुक जा। क्यू ये क्या बोलते हैं उसको? Q1 प्लस Q2 बटा 2 बराबर के Q1 माइनस Q2 बटा T माइनस Q0। याद है न्यूटन का शीतलन नियम? उसमें भी थीटा जितना थीटा Q लगाएंगे, ये Q क्या है रे? उस्मान है। Q क्या है? Q क्या है? सब डिग्री सी में रहेगा, अगर जितना भी रहेगा पैरामीटर डिग्री सी में रहेगा। क्योंकि अगर यूज है नहीं, इसलिए तुमको हम बता नहीं रहे हैं और इसको सीखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई यूज नहीं है क्योंकि इसका सवाल पूछता नहीं है, लेकिन इसका सवाल जब आएगा ना तो एम केजी में रहेगा, आई जूल पर केजी पर केल्विन में रहेगा। तुम कहेगा तो केल्विन में देंगे हम। ये फॉर्मूला ही मान्य है किसके लिए? डिग्री सी के लिए। और ये सब फॉर्मूला ही मान्य है किसके लिए? केल्विन के। किसके लिए? तो अगर जो हमसे अगर मान लो हम नहीं भी लिखे हैं तो बाद बाकी सब में तापमान किसमें रहेगा? केल्विन। जल्दी लिख। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। समझा चला कि नहीं? हम तो ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, सब कहीं ना फेल होने वाला है। हमारा चलवा क्वेश्चन देखेगा वही काम करेगा जो ओकरा करना है, डबल नहीं मारेगा। एक अटेम्प्ट में बनाएगा निकलेगा, बनाएगा निकलेगा, फंसेगा नहीं। बढ़िया हो? अरे बढ़िया हो रे बाहरे बच्चों। अगला प्रश्न, H2O का अधिकतम घनत्व। देखो अब यहाँ हम थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं, कुछ जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं जरा ध्यान से एकदम एकदम इत्मीनान से समझना मामला क्या है। एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है टिक मारने में, जहां दोनों सेम टाइप के ऑप्शंस होते हैं। क्या चला होता है कि नहीं? एक ऑप्शन रहेगा पहले घटता फिर बढ़ता, पहले बढ़ता फिर घटता, पहले घटता फिर घटता, फिर बढ़ता फिर बढ़ता। ये चला अभी तो थोड़ा बहुत आसान है। एग्जाम हॉल में ऊ हो जाएगा। आई काहे होता है? लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, जल का असामान्य प्रसार होता है, तुम जानती हो मेरी जान। जल का कैसा प्रसार होता है? असामान्य। बढ़िया देखना जो हम बता रहे हैं। हजरात हजरात हजरात, ये हमेशा होगा किसका एक्सिस? इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। इंडिपेंडेंट हमेशा जो डिपेंड नहीं करता है किसी पे, अगले पे, किसी पे नहीं बोलो गड़बड़ा जाएगा। आयतन है ना? तुमको अगर मास्टर इधर तो पहले पढ़ाया हुआ है, फिर क्या पढ़ा रहे हैं? अगर आप जब पढ़ा रहे हैं ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। हम चला एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, समझने की चेष्टा कर। ओहो ध्यान देना, ध्यान दे रहा है? चला 4 डिग्री थी ना? ये तो तुम 1956 से पढ़ती आ रही है कि 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम और 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम। कितना ईस्वी से पढ़ रहा है? अब देखो, अगर अगर ग्राफ, ग्राफ क्या है? व्हाट इज द ग्राफ? अगर तुम ऐसे जा रहा है तो घट रहा है, ऐसे जा रहा है तो बढ़। वेरी सिंपल। नीचे है तो कम है, ऊपर है तो ज्यादा। सही है? ऐसे जा रहा है विनोद, मिल के जाना। ऐसे जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे आ रहा है तो घट रहा है। ठीक है? अब ध्यान देना, ये ऐसे आवा हो रे, घटाओ कि बढ़ाओ? पक्का? इतना तेज है तुम, क्या ही हम बताएं। अभी हमको चला उस सेंटर से कंप्लेन आया है, सेंटर नंबर 2 से, कि क्वेश्चन मांगते हैं ना सर, कभी कभार छूट जाता है तो नहीं देता है। ये सही बात है क्या? मुंह में लाठी ठूसेंगे अभी।
यहाँ से जाएंगे, जस्ट मिला, हम चढ़ रहे थे तब। मान लो एक आध दिन बच्चा के टेस्ट छूट गया तो नहीं लेगा क्वेश्चन, दो ओकरा। हाँ नहीं देगा, अरे दोस्त मैंने समझा, जैसे वो IAS अधिकारी के मौसा ना हो गया है, अभी ना हम बताएंगे। जैसे वो सीधे जब खत्म लेट आया तो हरी टाइम नहीं मिलेगा ना। रुक ना होकर उपाय करते हैं। हम बोले हुए हैं जबकि ऐसा कि अगर 100 बच्चा ऐसा होगा, अगर 3000 बच्चा टेस्ट मार रहा है, 100 बच्चा ऐसा हो ही सकता है जिसको कोई काम पड़ गया, कहता नहीं सर दूसरे के कार्ड लेके आता है। हम ओकरा बोले आता है तो यो दो, क्वेश्चन ना मांग रहा है, ले जाएगा बनाएगा, क्या हो जाएगा, बड़का जुल्म हो जाएगा। हमारा नहीं रहेगा कुछ पैसा तो इतना रहे या कि इतना नहीं रहे, की फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि 3000 बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो 50 को के कार्ड छूट गया। हम ओकरा बोले हुए कार्ड अगर कहता नहीं लाए हैं तो ओकरा सिर्फ ये बोले कि वहां से लिखवा लीजिए, और जे लिखेगा ओकरा बोले हुए कि तुम चुपचाप लिख दो। उसका पनिशमेंट सिर्फ इतना है कि वो गेट पर से टहल के तुम्हारे पास आया, उसके अलावा उसका कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन लेकिन देखो ना, तोरे बीच के ना लड़का बैठ वहां रे, स्टूडेंट है ना स्टाफ, वो अपने आप को IAS अधिकारी समझता है। आज हम अंदर केबिन में बैठे हुए थे, एक लड़का फोन पे दिखाया तो नीचे अंदर आया तो मैडम बैठल है, कहता फोन पे नहीं चलेगा। सही बात है, सब मेरे नॉलेज में है। आज सबका स्पेशल मीटिंग रखे हैं 10 बजे। आज चला हम इंस्ट्रक्शन अगर जो दिए हैं उतना बताते हैं। अगर बच्चा नहीं लेके आया या तो फोन पे दिखा दिया तो तुम उसको बोलो वहां जाके अलाउ करवा लो, उसका उतने दूर बच्चा जाएगा अपने पूछेगा तो डेली जाएगा, चलो लेके चलते हैं, नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग प्रॉपर पनिशमेंट देती है, क्लासे नहीं होगा, अरे मुंह में लाठी ठूस देंगे, नहीं हमारे क्लास बच्चा क्लास, कितना ही गलत बात है। और चला इसे में संस्था चलेगा, चल जाएगा बितरामपुर। बच्चा यहाँ फैसिलिटी के लिए आता है, उसको प्रॉपर फैसिलिटी, हाँ एक ये बच्चा डेली यही काम करता है, तब अगर मेरे पास भेज दो। तब अगर सेकंड पनिशमेंट ये है कि उस दिन क्लास करने दो, बोलो क्लास के बाद सर से मिल लीजिएगा, ये सेकंड पनिशमेंट। हमरो से नहीं सुनेगा तब क्लास रोक दो, ये उपाय है। चला अगर तुमसे कार्ड मांगा गया, तुम कुछ नहीं करो, कार्ड के लिए खाली तुराम कर दो, वहां साइन करवा लो, और वहां जाके फिर बोलो तुम, यही पनिशमेंट तो बच्चा के लिए ढेरी है जगह पास कार्ड है, वो अगला दिन अपने लेके आएगा। एक दो पूर्णा स्टाफ सब आ गया है, समझा, वो बदतमीजी शुरू कर दिया। आज ठीक करेंगे अगरा, आज अगरा पर हम लगल हैं, आज। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, 2 से कितना तक गया। एगो चीज तो हम पते की बात बताते हैं, कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना। 2 से नीचे जाएगा, घटेगा, ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। तुम बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखना, हम सिर्फ इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी ग्राफ कर रहे हैं? आयतन की। आयतन अगर 2 डिग्री सी से, कितना डिग्री सी? हाँ 2 से 6, 2 से, इसको मिटा दें तत्काल, यही बात ओकरों में लागू होगा, हटा देते हैं। 2 से कितना? 6। चलो पहले 2 से 4 ले लेते हैं। 2 से कितना? 2 डिग्री सी से, बढ़िया समय ना चला, 4 डिग्री सी। बताओ तो ये घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, भैया। और 6 डिग्री सी से फिर घटेगा। अब चलो तो चलाई कुछ नहीं है, 2 ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बस सर छोड़ दिए। 2 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक, नहीं रुक अस्थिर रहो, तुम देखो बढ़िया से, इधर से चलो इधर की ओर, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। संजोग देखो, इससे इधर की ओर चलोगे तब भी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नहीं, हम जो बताना चाह रहे हूं समझो, ऑप्शन तो हर की रहता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अरे दोस्त इधर से चलो कि उधर से चलो, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अर्थात घटेगा क्या होगा? बढ़ेगा। आयकरा में आओगे, देखो इधर से चलो, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा ना, फिर गड़बड़ा दिया तुम। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो 2 से 6 तक गर्माई की, 6 से 2 तक ठंडा है, उल्टा नहीं करना। एग्जाम हॉल से लोग आता कहते ओहो इस साला गलती हो गई रे, दैट इज द लैक ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पर और हम बात करेंगे अगली कक्षा में। एक बार रोशन सर के लिए हो जाए जोरदार ताली। और क्लास कोई भी जो बच्चा ऑनलाइन लाइव है, टॉपिक वाइज क्लास है, चैप्टर वाइज क्लास है, बीच में घुसते हैं तो अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर बीच में घुसते हैं तो अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए, तभी समझ में आएगा। यह क्लास 9 बजे से लेकर सवा 11 बजे तक है, 45 मिनट की। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट